अभी तक हम प्रकल्पना के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और एक बार पुनः हम ये जान लें कि प्रकल्पना एक कार्यवाहक विचार है। यह उपयोगी खोज का आधार बनता है। यह एक प्रस्तावना अर्थात प्रपोजिशन है। एक ऐसी प्रस्तावना, एक ऐसा प्रपोजिशन जिसका परीक्षण अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान कार्य के दौरान किया जाता है। यह एक काम चलाऊ अनुमान है, लेकिन एक ऐसा अनुमान जो सत्य सिद्ध होने पर सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। यह समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। तो प्रकल्पना को सामाजिक अनुसंधान से अलग नहीं कर सकते। यदि हम सामाजिक अनुसंधान पारदर्शितापूर्ण करना चाहते हैं, निष्पक्षतापूर्ण करना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रकल्पना का होना नितांत आवश्यक है। प्रकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, इसे उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होना चाहिए, इसे सिद्धांत समूह या समूहों से संबंधित होना चाहिए। प्रकल्पना सरल हो, ये बातें अनुसंधानकर्ता को प्रकल्पना का निर्माण करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकल्पना निर्मित करते समय यदि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही होती है तो उसका पूरे अनुसंधान कार्य पर नकारात्मक और विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो अनुसंधान कार्य को दोषपूर्ण बनाता है। तो प्रकल्पना को कभी भी हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। प्रकल्पना का महत्व सभी समझते हैं। प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान में, चाहे वो अनुसंधान नेचुरल फिनोमेना की स्टडी हो या सोशल फिनोमेना की स्टडी हो, प्रत्येक अनुसंधान में प्रकल्पना एक विशेष महत्व अदा करती है। प्रकल्पना के महत्व के रूप में एक वाक्य में अगर हम बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रकल्पना के बिना कोई भी अनुसंधान कार्य संभव नहीं है। आज हम प्रकल्पना के महत्व संबंधी कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए, समाज वैज्ञानिक के लिए प्रकल्पना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका महत्व सबसे पहले हम इस रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि प्रकल्पना अनुसंधानकर्ता की अध्ययन के उद्देश्यों के निर्धारण में मदद करती है। इट हेल्प्स द रिसर्चर in the determination
of the goal of the study, determination of the objectives of the study। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य को कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर आगे बढ़ाता है, उनकी प्राप्ति के लिए वह अनुसंधान कार्य करता है। और हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि जिन उद्देश्यों को वह अनुसंधान कार्य के लिए निश्चित करता है, उन उद्देश्यों का निर्धारण प्राकल्पना के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात प्राकल्पना की सहायता से, प्राकल्पना के माध्यम से ही एक अनुसंधानकर्ता उद्देश्यों का निर्धारण करने में सक्षम होता है। प्राकल्पना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, प्राकल्पना का महत्व इस बात में भी निहित है कि प्राकल्पना अनुसंधान के लिए दिशा का निर्माण करती है, एक रास्ता तैयार करती है, अनुसंधानकर्ता को उस रास्ते पर चलना सिखाती है और अनुसंधानकर्ता के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे प्रेरित करती है। तो प्राकल्पना अनुसंधान कार्य हेतु उचित दिशा प्रदान करती है। इट पेव्स द पाथ ऑफ रिसर्च, द पाथ ऑफ स्टडी फॉर द रिसर्चर। इट मोटिवेट्स हिम टू मूव ऑन that path and to attain the goal of research। जैसा हम जानते हैं कि अनुसंधानकर्ता की समय, धन संबंधी बहुत सारी सीमाएं होती हैं। वह घटना से प्रभावित या घटना से जुड़ी हुई सभी इकाइयों के पास नहीं जा सकता। उसके लिए उसे अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना पड़ता है। तो इस कार्य में भी अनुसंधानकर्ता की मदद प्राकल्पना के द्वारा की जाती है। प्राकल्पना निर्माण करते समय वह अपने लिए एक सीमित अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करता है, उसका निर्धारण करता है। सीमित संख्या में सूचनादाताओं का निर्धारण करता है, उनका चुनाव करता है, उनके बारे में सोचता है, क्योंकि वो न तो बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र में जा सकता है और न वो सभी लोगों से संपर्क कर सकता है। तो इसके लिए वह अध्ययन क्षेत्र को सीमित करता है। तो ही इज enabled to make the study area limited, and it is made possible only by the hypothesis। इसके बाद प्राकल्पना के महत्व को इस बात में भी, इस तथ्य में भी स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को भटकने से रोकती है, अनुसंधान कार्य को दोषपूर्ण होने से रोकती है, अनुसंधान कार्य को निष्पक्ष और सटीक और शुद्ध बनाती है। सो हाइपोथेसिस brings definiteness in the study. It makes the study transparent. It imparts the quality of transparency to a study,
तो इस प्रकार से अगर अनुसंधानकर्ता ये चाहता है कि उसके कार्य में, उसके अध्ययन में निश्चितता आए, किसी प्रकार की भ्रामकता न रहे, तो ये सब तभी संभव है जब प्राकल्पना का निर्माण हो। प्राकल्पना का अगला महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। प्राकल्पना निर्माण की सहायता से ही अनुसंधान घटना से जुड़े हुए लोगों, अर्थात घटना से जुड़ी हुई जो इकाइयां हैं, उन तक पहुंचने में सफल हो पाता है, उनसे अंतःक्रिया करने में सफल हो पाता है और घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनसे सूचनाएं संकलित करने में, सूचनाएं प्राप्त करने में, तथ्य संकलित करने में सफल हो पाता है। यह सब उसके पूर्व विचार का ही परिणाम है जो उसे सूचनादाताओं तक पहुंचाता है और घटना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने में उसको सक्षम बनाता है। प्राकल्पना निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अध्ययन पूर्ण होने पर घटना के कारण, परिणामों संबंधी या घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष अध्ययन का अंतिम पड़ाव होता है, लास्ट फेज होता है। इन निष्कर्षों को निकालने में भी प्राकल्पना, जो अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्मित की गई थी, वो प्राकल्पना यहां काम आती है और उसको ध्यान में रख करके वो निष्कर्ष निकालता है। क्योंकि जब अनुसंधान कार्य से पहले पूर्व विचार आया था, वो मात्र एक कामचलाऊ अनुमान था, लेकिन उस अनुमान या उन अनुमानों का परीक्षण अनुसंधान कार्य के जितने भी चरण हैं या अनुसंधान कार्य की समाप्ति तक किया जाता है और फिर यह पता लगाया जाता है कि जो पूर्व अनुमान निर्मित किया था उसमें से कितना सत्य निकला, कितना असत्य निकला। तो इस प्रकार से हम कैसे कह सकते हैं कि प्राकल्पना निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है। प्राकल्पना सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। वे प्राकल्पनाएं जो सत्य सिद्ध होती हैं, जो परीक्षण में सत्य सिद्ध होती हैं, वो प्राकल्पनाएं सिद्धांत का रूप धारण कर लेती हैं। अगर हम ये कहें कि प्राकल्पना ही सिद्धांत की पहली सीढ़ी है, किसी भी सिद्धांत, किसी की थ्योरी की शुरुआत प्राकल्पना से होती है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनुसंधान कार्य करने से पहले एक सिद्धांत केवल एक पूर्व विचार होता है, एक कामचलाऊ अनुमान होता है, लेकिन जब उसकी सत्यता की जांच कर ली जाती है, जब वही पूर्व विचार सत्य सिद्ध होता है, तो वह सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। So, hypothesis is very helpful in enabling the researcher to formulate a theory. At the beginning,
It is just a proposition to be tested. But when the proposition is found to be true, it becomes a theory. So, a proposition leads to a theory. A theory is the result of a proposition. So, in this way, we can say that hypothesis is very important. It plays a very important role. It plays a pivot role, vital role in social research. Not only in social research, but in all the researches, whether they are related to the study of natural phenomena or social phenomena.